हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक सर। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मजेदार वीडियो लेकर आए हैं जो कि क्लास 2 होगा, यूज ऑफ क्लास 3 होगा, यूज ऑफ शैल बी या विल बी का हम लोग कैसे प्रयोग होगा वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, आई होप देखते हैं हम लोग कैसे है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए और देखेंगे, मजेदार लगेगा। और जहां दिक्कत हो, जहां कोई भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट करके बताएंगे, जो है ना, तो बताइएगा। तो ध्यान समझिएगा। परिभाषा हमने लिख दिया है, यूज ऑफ शैल बी या विल बी। इसको कैसे हम पहचानेंगे कि ये सिंपल में है या नहीं है, कैसे जानेंगे? तो उसके लिए पहचान चिन्ह ध्यान दें। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे या दूसरा भी होता है बनूंगा, बनूंगी या बनेंगे इत्यादि अगर लगा रहेगा तो हम लोग उसको फ्यूचर में समझेंगे, है ना? इसमें समझेंगे, फ्यूचर में समझेंगे। ध्यान दीजिएगा। अगर आई हो तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी ये शैल बी होगा। बी हो, इसमें दोनों प्रयोग कर सकते हैं, शैल बी और विल बी, क्योंकि फ्यूचर है और इसमें दोनों चीज प्रयोग करेंगे। लेकिन यू में सिर्फ विल बी करेंगे, इस यू में भी सिर्फ विल बी करेंगे। ही से इट किसी का नेम रहेगा तो भी उसके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। दे या द बॉयज रहेगा तो उसके साथ जो है विल बी का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं? तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से ध्यान दीजिए, परिभाषा पे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। तो ठीक है, हो बने करना। तो आगे हम लोग स्ट्रक्चर करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं। ध्यान समझिएगा। पहला आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सकारात्मक वाक्य। देखिए, इससे पहले आप लोग पढ़ चुके थे क्लास में, है ही नहीं? तो इसके अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे। इसमें देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे पहले। अब इसमें शॉर्ट लिख सकते हैं, अब तो आप लोग जान ही गए होंगे, शॉर्ट लिखते हैं, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो शैल बी या विल बी, या अगर मान लेते हैं शैल बी या विल बी नहीं लिखना, अगर तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको मिटा दें और उसके बाद यहां लिख सकते हैं बी। इसके बाद आपको बताए थे नाउन या होगा प्रोनाउन, अब प्लस अदर वर्ड। ये तो आपको पता ही था, है कि नहीं? हो गया। अब देखिए, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है? अब आप लोग तो पेज बन ही गए होंगे। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल में दे देंगे हम, मैं तैयार रहूंगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये टेंस नहीं है, ये बेसिक में है। अब तुम सोचोगे सर हमको तो दूसरा टीचर पढ़ाए थे कि जहां गा गे गीत देखेंगे तो वहां पर जो है दूसरा चीज पर नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तैयार है, यहाँ नाउन या प्रोनाउन की बात होगी, है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला सब्जेक्ट, तो मैं कहा गया इंग्लिश, मैं के साथ आई हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या होगा? शैल बी। क्या होगा? शैल। अब फिर क्या होगा? बी। तैयार का क्या होता है भाई? रेडी। तैयार का क्या हो गया? रेडी ना हुआ? ध्यान दीजिए फिर से, हम लोग कभी बनेंगे।
हम लोग क्या बनेंगे, कभी बनेंगे। क्या बनेंगे, हम लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। हम लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। उसके बाद इसके साथ हम लोग क्या बोला था कि इसके साथ जो होगा विल बी, और कभी का क्या होता है, वेट। फिर ध्यान दीजिए, वे लोग किसान बनेंगे। वे लोग क्या बनेंगे, किसान बनेंगे। तो वे लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे कहते हैं। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वे लोग साथ दे हो गया। उसके बाद इसके साथ हम क्या बोलते हैं, विल बी। और किसान का क्या होता है, फार्मर। क्या होता है, फार्मर। चलिए 2 सवाल आप लोगों के लिए कमेंट करके दीजिए, ध्यान दीजिए। लिखिए, राम नेता बनेगा। इसको बना के दिखाइए, सीता अच्छी नर्स बनेगी। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग इसको वाक्य में कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग तो देखिए कैसे बना है, ध्यान दिलाइए सर। सीता को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सीता ही बोलते हैं। इसके साथ क्या लगेगा भाई, तो कहता है विल लगेगा, भी लगेगा। अच्छी नर्स तो क्या देगा, गुड नर्स, गुड नर्स। राम के साथ राम, इसके साथ विल बी, लीडर का ध्यान दीजिएगा, विल बी लीडर। अब पूरा दिमाग में घुसा, सर ये बनूंगा का नहीं इंग्लिश लिखे, बाबू रे बनूंगा का इंग्लिश नहीं, इसको एक पहचान छुड़वा, इससे पहचाने हमको कि इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाएगा, किसका नहीं किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर एक पहचान छुड़वा, याद रखिएगा। तो ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक इसी में देखिएगा ध्यान से, दूसरा टॉपिक इसमें हो जाएगा, इसमें नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव। इसको हम लोग बोलेंगे नकारात्मक। इसमें ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नोट लगा दीजिए, उसके बाद बी लिखिए। ये क्या फॉर्मूला क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सेल या विल प्लस नोट बी, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। इसमें इसी को अगर हम चेंज करें कैसे बनाएंगे, मैं तैयार नहीं रहूंगा, हम लोग कभी नहीं बनेंगे, वे लोग किसान नहीं बनेंगे, राम नेता नहीं बनेगा, सीता अच्छी नर्स नहीं बनेगी, है ना। अब इसी में क्या करेंगे, यहां बच गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ध्यान दीजिए हेल्पिंग वर्ब यहां हटा दीजिए। उसके बाद यहां नोट बोला है, तो नोट लगा दीजिए, हो गया। तो आई सेल नोट बी रेडी। यहां पर फिर क्या हो जाएगा, यहां पर फिर यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब इधर से लिखिए, यहां पर नोट हो जाएगा, वे लोग किसान नहीं थे, यहां क्या हो जाएगा, नहीं। तो यहां क्या हो जाएगा, विल नॉट। राम नेता नहीं है, तो यहां क्या हो जाएगा, पहले नॉट होगा, तब क्या हो जाएगा, बी। ये चीज जो है, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, फिर यहां पर नॉट होगा, फिर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तब ये होगा, है ना। चलिए ये हो गया दूसरा। अब तीसरा चीज पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा चीज में कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब क्या पढ़ना है, प्रश्न करने वाला।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? हमने बोले थे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब सेल या विल, किसका प्रयोग होगा? सेल या विल। उसके बाद जो है यहां पर क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे बी, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, प्लस अदर वन, नाउन या प्रोनाउन या अदर वन। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया? आपका फॉर्मूला हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, नाउन या प्रोनाउन या अदर वन। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। इसमें एग्जांपल देखिए कैसे होगा। इसमें एग्जांपल होगा, क्या सुमन, क्या सुमन चालाक रहेगा? क्या सुमन चालाक रहेगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले हेल्पिंग वर्ब, सुमन के साथ लगेगा विल, सुमन विल हो गया, विल सुमन। इसके बाद बी, उसके बाद बी चालाक का क्लेवर, क्लेवर। फिर ध्यान दीजिएगा, क्या वह भूखा रहेगा? बनाइए आप लोग। क्या लाता सुंदर बनेगी? क्या तुम मेहनती बनोगे? क्या वे लोग ईमानदार रहेंगे? बनाइए तो, बना के दिखाइए फटाफट, देखिए कैसे बनेगा। पहले वह के, ध्यान दीजिएगा, वह के साथ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल। वह को क्या बोलते हैं? ही। फिर क्या लिखते हैं? बी। उसके बाद क्या लिखते हैं? भूखा को हंगरी। फिर यहां ध्यान दीजिएगा, फिर यहां पर लाता के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, लाता को क्या बोलते हैं? लाता। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद बी, सुंदर को ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। फिर यहाँ पर क्या है? तीन लोगों के साथ क्या हो जाएगा? विल। तीन लोगों को इंग्लिश में कहते हैं मेहनती का, पहले बी, लेबोरियस। फिर यहाँ पर क्या लिखेगा? हम लोगों के साथ क्या हो जाएगा? विल। हम लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। इसके बाद क्या हो जाएगा? बी। ईमानदार का ऑनेस्ट। हो गया। ये आपका तीसरा टाइप था। इसी में अगर मान लेते हैं आप लोगों को आ जाए नेगेटिव कि क्या सुमन चालाक नहीं रहेगा, तो कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा,
तो अगला चौथा नंबर का जो स्ट्रक्चर है ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिर्फ जो है, चलिए चेंज करते हैं, ध्यान समझिएगा कैसे होता है। यहां हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस, इसी में क्या कर देंगे, नेगेटिव सेंटेंस, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। हो गया। इसी में ध्यान दीजिए, यहां पर सब्जेक्ट के, यहां पहले सब्जेक्ट हो ही जाएगा, यहां नोट खरीद दीजिए, नोट, तब यहां हो जाएगा प्लस, इसके बाद बी, ध्यान दीजिएगा, बी हो गया। अब इसी में हम क्या बोले थे, ध्यान दीजिएगा, बना के दिखाइए, हम सिर्फ बात देते हैं। सामने नहीं लगा दिखा, क्या सुमन चालाक नहीं रहेगा, क्या वह भूखा नहीं रहेगा, क्या लता सुंदर नहीं बनेगी, क्या तुम मेहनती नहीं बनोगे, क्या वे लोग ईमानदार नहीं बनेंगे। बनाइए तो कैसे बनेगा, ध्यान समझो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले देखिए ध्यान दीजिए, सुमन के साथ अभी क्या बोले थे हम, विल, सुमन को सुमन ही होता है, इसके बाद नॉट होता है, चालाक को इंग्लिश में क्या होता है, क्लीवर, क्लेवर। ये देखिए इसको बनाइए, यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा, वह के साथ विल, वह के साथ विल, वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। यहाँ पर देखिए एक बात, यहाँ पर बी छूट गया था, यहाँ बी हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट, तब हो जाएगा बी, भूखा को हंग्री, हंग्री। फिर यहाँ देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देकर करके देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लता को, से लता के साथ हेल्पिंग वर्ब, लता, लता हो गया, उसके बाद नहीं तो नॉट, उसके बाद फिर वह तुम है, तुम के साथ भी, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेहनती का लेबोरियस, लेबोरियस, फिर इसके साथ ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, फिर यहां विल दे नॉट बी ऑनेस्ट, ये हो गया। अब जो है आप लोगों को इसी में अगर क्वेश्चन वर्ड दे दे, WH दे दे, तो कैसे बनाइएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम पूरे में मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, नंबर 5 WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग भी बोलेंगे WH प्लस प्रश्न वाचक वाक्य। अब अभी हमने बताया था, अगला से क्लास में बताए थे कि WH का मतलब क्या होता है, जान लीजिएगा। WH का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, प्लस
क्वेश्चन वर्ड। मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, होता है क्वेश्चन वर्ड, ये याद रखिएगा। जैसे कि आ जाएगा आपको, आ जाएगा व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, ये सब आपका क्वेश्चन वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। इसमें निश्चित तौर पे जवाब देना पड़ता है। कैसे? इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्यों, क्यों, इसको बोलेंगे कहाँ, इसको बोलेंगे कब, इसको बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे कौन। आ गया, इसी को ले लें, इसी को फॉर्मूला। अब एक्सट्रैक्शन देखिए, सबसे पहले इसमें पहले WH ही आगे करेंगे, ठीक है। WH यहाँ क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा HW, सेल या विल, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, फिर लिखेंगे बी, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद अदर वर्ड। ये इसकी थोड़ी इसको ले लीजिए, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको, ध्यान दीजिए। अदर वर्ड क्वेश्चन की, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। उसके बाद जो होगा, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या होगा, ध्यान दीजिए। जैसे कि आ जाएगा, मैं और तुम गरीब, मैं और तुम क्या गरीब रहेंगे। देखो ऐसे लिखो, ऐसे सीधा कर लो, तुम और मैं गरीब रहेंगे। तो कैसे बनाएंगे, पहले देखिए यहाँ पर आया क्या, क्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं व्हाट, हो गया। यहाँ पर बहुवचन हो गया, इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, विल का। अब तुम बोलेगा सर आई के साथ तो आपको बोले थे सेल का प्रयोग करेंगे, नहीं, यहाँ पर बहुवचन हो गया, इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, विल का। फिर यहाँ पर हो जाएगा यू एंड आई, ध्यान दीजिए, यू एंड आई। फिर यहाँ हो जाएगा वी, अब पुअर को इसमें बोलते हैं हम लोग पुअर। चलिए दूसरा, राम और श्याम क्या सुंदर है। चलिए बना के दिखाइए फटाफट। सीता और गीता, सीता और गीता क्यों, कवि, ओ सॉरी, सुंदर रहेंगे, कवि बनेंगे, ठीक है। अगला लिखिए, मोहन कैसे बीमार रहेगा। अगला, सोहन क्यों गरीब रहेगा। चलिए बनाइए, तो हम लोग फटाफट कमेंट करके बताइए फटाफट। चलिए कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। हमने बोला था पहले क्या का इंग्लिश लिखेंगे। चलिए भाई क्या का हुआ, राम और श्याम दो वचन है, बहुवचन प्लूरल नंबर, इसीलिए हो जाएगा राम के साथ जो होगा
वो विल होगा। क्या हो जाएगा? विल। तब हो जाएगा राम एंड श्याम। यहां पर क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम और सुंदर का हैंडसम। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्यों है, क्यों का इंग्लिश में वाई बोलते हैं। सीता और गीता के साथ विल का प्रयोग करेंगे, यहाँ हो जाएगा सीता एंड गीता। और कवि का हो गया, और यहाँ पर पहले बी लगेगा ही लगेगा, बी। अब हो गया पोएट, हो गया। फिर मोहन के साथ कैसे का पहले लिखेंगे हाउ, उसके बाद लिखेंगे विल, उसके बाद मोहन, मोहन के साथ बी, बीमार को इंग्लिश में बोलते हैं इल। हो गया। फिर इसको साथ यहाँ हो जाएगा पहले क्यों का इंग्लिश वाई, उसके बाद क्या लगेगा विल, सोहन, बी कुंवर। क्वेश्चन ये हो गया आपका 5 नंबर। इसी में अगर हम नेगेटिव बोले तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसी में नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव से जोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, प्लस नेगेटिव जोड़ दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस WH प्लस प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। ये हो गया। इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला में, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर प्लस होगा, फिर नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा, इसके बाद क्वेश्चन चिन्ह होगा, तब जाके ये सही होगा। इसका एग्जाम्पल बदल देते हैं, ध्यान दीजिए। इसका एग्जाम्पल जो है बदल देते हैं, ध्यान समझिएगा। इसमें हो जाएगा हम लोग क्या दुखी नहीं रहेंगे। बनाइए आप लोग, वे लोग क्यों उदास नहीं रहेंगे। बनाइए फटाफट, कमेंट करके बताइए। आप लोग कैसे धनी नहीं बनेंगे। कब कभी नहीं रहेंगे। राम कैसे नेता नहीं बनेंगे। चलिए कमेंट करके जल्दी बताइए कैसे बना रहे हैं, जल्दी बनाइए फटाफट। पहले हमने क्या बताया था कि पहले भाई हेल्पिंग वर्ब, देखिए पहले सूत्र से भी जा सकते हैं। पहले WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बी, उसके नाम या प्रोनाउन। तो क्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं व्हाट, वे इसके साथ लगेगा विल, ठीक है, या इसके साथ सेल भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत
नहीं है। हमने क्या बोला था इसके साथ, चलिए सेल भी लगा दे। उसके बाद वी नहीं के नॉट, उसके बाद वी सेल। देखिए तो पहले हमने WH लिखे, इसके बाद सेल लिखे, सब्जेक्ट लिखे, नोट लिखे, वी लिखे, नाउ यस नाउ। फिर इसको बनाइए, क्यों का इंग्लिश में कहते हैं वाई। फिर जो है इसके साथ जो प्रयोग होगा वो होगा विल, उसके बाद ए, उसके बाद नॉट, बी और उदास का होता है सेड। ठीक है, फिर इसको बनाइए, कैसे को इंग्लिश में कहते हैं हाउ। उसके साथ आ जाएगा क्या, विल, इसके बाद यू, इसके बाद नॉट, उसके बाद बी और धनी का होता है रीच। हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। उसके साथ सुमित के साथ लगे जाएगा विल, सुमित, उसके बाद नॉट, बी, सभी का वेल। फिर इसके साथ कैसे के साथ हो जाएगा हाउ। उसके बाद इस राम के साथ होता है विल, राम, इसके बाद नॉट, बी लीडर। चलिए, ये आपका 6 टाइप आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। और कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स पर जो है कमेंट करके बताइए। अगर दिक्कत हो हम आपके हर से हर और अच्छा से अच्छा वीडियो ला कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।